चलिए आपको अपने बहुत पुराने मित्र से मिलाते हैं और राजेश पालिया साहब को स्क्रीन पर दिखाइए डायरेक्टर साहब। बहुत दिनों में आपको हम लोग वापस कमाई के अड्डे में देख रहे हैं। पालिया साहब स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून शैलेंद्र जी। जी मैं अपने दर्शकों को बता दूं, पालिया साहब एक महाभारत की लड़ाई जीत कर आए हैं। कुछ समय से बुखार से और कोविड से पीड़ित थे, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से लड़ाई लड़ी और देखिए वापस हाजिर है। पालिया साहब वैसे तो आपको वेट कम करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन लगता है कुछ कम हुआ है। नहीं शैल जी, इस बीमारी में भी मेंटेन रखा है और आप सभी की शुभकामनाएं और भगवान का मेहर था कि हम इसमें से निकल के आ गए और अच्छे से रिकवरी हो गई। तो आप सभी की दुआएं थी साथ में। तो पालिया साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं प्रभु से मांगता हूं कि आपको आगे आने वाले समय में बहुत बढ़िया हेल्थ मिले और कोविड के दौर से आप निकले और बढ़िया तरीके से जीत के बाहर आए। इसके लिए आपको शुभकामनाएं। और अब मौका है बहुत बढ़िया ट्रेड शेयर करने का, तो बताइए बचे हुए 50 मिनट में कहां तेजी दिख रही है आपको? श्योर शैल जी, देखिए तेजी करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि जिस तरीके से अभी पिछले 10-15 मिनट में मार्केट में प्रेशर बना है, हालांकि फार्मा सेक्टर अभी भी यहाँ से एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बट मैं अभी यहाँ से इंट्राडे के हिसाब से जो ट्रेड मुझे लग रहा है वो शॉर्ट साइड का रहेगा। उसमें एल&टी इन्फोटेक का स्ट्रक्चर मुझे वीक लग रहा है और जिस तरीके से इसमें सप्लाई बनते जा रहा है, मुझे लगता है कि एल&टी इन्फोटेक एलटीआई को यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। 394548 के आसपास अभी इसके फ्यूचर ट्रेड करे, इसे शॉर्ट करे। 397075 के आसपास स्टॉप लॉस रखे। टारगेट मुझे लगता है इसमें 3900 इवन 3885 तक के टारगेट आते हुए दिखेंगे, क्योंकि अभी देखें तो पिछले कुछ 10-15 मिनट में आईटी सेक्टर में एक सेलिंग प्रेशर जरूर देखने को मिला है। तो मुझे लगता है एल&टी इन्फोटेक मिडकैप आईटी स्टॉक से एक शॉर्ट का ट्रेड यहाँ से बनते हुए दिखेगा। हालांकि लॉन्ग साइड के लिए मेरे लिए एक ट्रेड जरूर है, लेकिन मैं सन फार्मा को अपने रडार पे रखा हूँ। मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, अगर ये सप्लाई थोड़ा रुकता है तो सन फार्मा में एक लॉन्ग ट्रेड जरूर इनिशिएट किया जा सकता है, लेकिन प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है 655 एक लेवल है, अगर उसके ऊपर क्रॉस होता है तो लॉन्ग का ट्रेड सन फार्मा में इनिशिएट करेंगे। जी हाँ, देखिए याद रखिए वर्ल्ड मार्केट्स बहुत स्ट्रांग है इस वक्त और हमारी दिक्कत यह है कोविड। बाजार जब जब पुल बैक देता है सिर्फ इस फीलिंग के देता है कि भाई हमारे यहाँ लॉकडाउन ना लग जाए, या फिर लॉकडाउन अगर हो पार्शियल लॉकडाउन हो, या फिर उतना बहुत कठोर नियमों के साथ ना हो। महाराष्ट्र में अगर आप देखें जिस तरीके से अभी खबर आई है आपके स्क्रीन के नीचे भाग पे के जो लॉकडाउन था उसके और नए कठोर नियम का ऐलान किया गया। महाराष्ट्र में कोरोना कर्फ्यू में और सख्ती की गई है। सुबह 7 से लेकर सिर्फ 11 बजे तक दुकानें खुलेंगी और 1 मई तक नए नियम लागू होंगे। और याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में भी वीकेंड लॉकडाउन है। तो ये आई थिंक थोड़ा सा ना स्प्रेड हो रहा है बाजार पर, ये फियर जो है ना वो स्प्रेड होता हुआ। और आप ये समझ लीजिए कि अब हम इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी से सिर्फ 90 और 80 पॉइंट ऊपर हैं। तो उस 14,280 और 330 के क्लस्टर को तोड़ने के बाद बड़ी वीकनेस। अच्छा अब लेके आइए आप जरा आईटीसी। ऑल दो आईटीसी इस हालात में एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड नहीं होगा, मैं इसको स्किप करता हूं। लेट्स ब्रिंग एशियन पेंट्स। चंदन इनफैक्ट पालिया साहब जरा एशियन पेंट्स को देखिए, ये भी पिछले कुछ दिनों के बेस को वॉलेट करता हुआ और अब 20 डेमा के नीचे स्लिप करता हुआ। आपकी राय क्या होगी इस पर? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए ये स्टॉक में भी कंटिन्यूस अगर हम देखें तो पिछले 2 दिन से सप्लाई बना हुआ है, कल के लो को भी इसने वॉयलेट किया और जिस तरीके से इसमें सप्लाई अभी एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है कि ये स्टॉक और भी यहाँ से नीचे फिसलता हुआ दिख सकता है। हालांकि ओवरऑल सेटअप इसका पॉजिटिव है, बट जो वीकनेस मार्केट में बन रही है तो पूरा ही मार्केट ब्रॉडर मार्केट में एक सप्लाई बना हुआ, तो 2500 यहाँ से पहला टारगेट लगता है जो कि यहाँ से आते हुए दिखना चाहिए। तो करंट लेवल से शॉर्ट किया जा सकता है 2570 के स्टॉप लॉस से 2500 के टारगेट के लिए। हुई एशियन पेंट्स की बात। अब बात करते हैं एक और मेहमान से, रचना वैद्य हमारे साथ जुड़े हैं। रचना जी गुड आफ्टरनून। मार्केट्स हाई लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाए और एफआईज ने आई थिंक एक बार फिर से एग्जैक्टली उसी पैटर्न में सेलिंग करी है जिस पैटर्न में कल की थी। कल डीआईएस की बाइंग बचा के ले गई थी, लेकिन ऐसा शायद आज विजिबल नहीं है। आपकी अप्रोच मार्केट्स पर, आपका इस वक्त का ट्रेड क्या होगा?
जी कल भी हमने लास्ट टाइम में टीसीएस पे शॉर्ट दिया था जो एसटीबीटी कॉल था और उसी हिसाब से आज भी हमने देखा है कि आईटी सेक्टर ने एक्चुअली टर्न करा है, अब तो पूरे सेक्टर ने करा है और ये एक दिन की बात नहीं होगी, ये कंटिन्यूएशन हो सकता है। ओवरऑल मार्केट के भी कल शाम को 5 बजे के शो में जैसे बात हुई थी कि हमें और गिरावट नजर आ रही है, तो वो आ रही है, अभी भी प्ले आउट हो रही है एंड दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप वेरी इजीली। तो लॉन्ग कॉल्स अगर कोई भी करते हैं तो इंट्राडे के हिसाब से स्विंग आता है तब करे, अलग बात है, बाकी डिलीवरी कोई भी लेते हैं तो बहुत सोच के लेने वाला समय है। और डाउन साइड पे जो मेरा नजर इस मोमेंट पे है, कुछ नाम है जो बहुत स्ट्रॉन्गली फॉल कर रहे हैं, उसमें 2 नाम की बात करूंगी, वन इज एक्साइड एंड दूसरा जो है एसआर ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। तो एक्साइड की अगर बात करें तो उसमें फर्दर गिरावट का चांस है और चार्ट इज वेरी वीक और 173.4 पे फ्यूचर्स फिलहाल, और उसमें अगर हम 176 के ऊपर ऐसे लगाएंगे 177 पे लगा सकते हैं टू बी ऑन द सेफर साइड। तो नीचे की साइड पे हमें 171 एंड देन 165 की तरफ ये स्टॉक जाता हुआ मल्टीपल डेज में दिखेगा। उसी हिसाब से हमारा जो बैटरी में भी वीकनेस है और जहां तक एसआर ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की बात है तो उसमें भी काफी गिरावट बनी हुई है एंड फर्दर चांसेस है फॉल के। 1390 के ऊपर ऐसा लगाना पड़ेगा फ्यूचर्स के हिसाब से शॉर्ट साइड पे, और नीचे वाली साइड में हम 1290 की तरफ जाने के लिए रेडी हैं। चलिए, ये रणनीति एक्साइड फ्यूचर्स पर आपको आती हुई दिख रही है और जैसा कि बाजार में गिरावट बढ़ती हुई उसी वजह से आप सेल कॉल्स आते हुए देख रहे हैं ऑटो एंसिलरी पैक पर। और जैसा कि विनय जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जो शिकंजा है लॉकडाउन का वो आपको कसता हुआ दिखेगा बाजार पर, और साथ ही साथ जो नियम तब्दीली हुई है वो कठोरता की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जुड़ेंगे अब असित बरन जी से और बैंक निफ्टी पर उनकी रणनीति समझेंगे। असित जी, ये देखने में आता है कि अगर बाजार लोस की तरफ बंद हो रहा है दिन में तो अगले शुरुआती सत्र में आप एक गैप डाउन देखते हैं। बैंक निफ्टी पर अब 31,100 के नीचे ये काउंटर है, बताइए क्या कीजिएगा? Sure, sir. I'll be carrying that same put that I was talking about, 31,200 का put. That will put it a bit of theta decay that might be coming in. So मैं in the money put लेना चाहूँगा, which is around right now 390. It had gone to around 420. So मैं 31,200 का put लेना चाहूँगा with 340, 350 as a stop loss. चलिए, अब आपके सामने 31,200 का बैंक निफ्टी का 22 अप्रैल का पुट पेश किया जाता है। देखिए सर, 31,200 दिखाइए, 31,100 मत दिखाइए। इसका प्राइस है लगभग 390 रुपए और यहां पर आपकी रणनीति है कि इसको खरीदा जाए फिलहाल, और यहां पर आप फिलहाल जो तेजी देख रहे हैं वो बढ़ती हुई। देखिए साहब, 31,200 उसका पुट दिखाइए जिसका प्राइस 390 रुपए के आसपास है। जी हाँ, एग्जैक्टली यही आपके सामने स्क्रीन पर आएगा। और लक्ष्य इसका क्या है असित जी? 450 कहते हैं आप? हाँ, उस टाइम पे 450 था सर। आई थिंक इट हैड गॉन टू 420. आई थिंक वी कैन कीप ए टारगेट ऑफ अराउंड मे बी 480-500 फॉर थर्सडे मॉर्निंग। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी इज लुकिंग वीक एंड इट कैन गो टू दैट टारगेट। आपको इस बात में डर नहीं लग रहा कि यहाँ पर एक दिन छुट्टी है और जो प्रीमियम है वो बहुत जबरदस्त तरीके से डिके करते हैं? Yes, it will, but at the same time मुझे लगता है कि थोड़ा मोमेंटम सर डाउन साइड के लिए थोड़ा प्लेस आउट हो रहा है। आई थिंक कैन स्टिल टेक ए ट्रेड एंड 30-40 रुपए का स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं फ्रॉम द कॉस्ट। आई थिंक इट विल बी फाइन। मुझे आज ही लग रहा है कि ये 420-430 अगेन इट विल बी काइंड ऑफ नॉट गोइंग। इन केस पीपल डू नॉट वांट टू कैरी, दे कैन बुक द प्रॉफिट अराउंड 420-430 एंड लीव द ट्रेड एंड थर्सडे को देखा जाएगा। बट दिस इज लुकिंग गुड फॉर डाउन, मतलब फॉर फर्दर अप मूव। चलिए, तो ऑप्शन ट्रेड में मिनट में आपको भाव बदलते हुए दिखते हैं, और जैसा कि अक्सर आपको संकल्प जी कहते हैं, जितना फ्रेश ऑप्शन हो ताजी सब्जी की तरह उतना ही बेहतर आपको वो पसंद आता है। तो ये अगर आपको ट्रेड अगले 45 मिनट में 420-425 रुपए के आसपास जाता हुआ दिखे तो कृपा कर उस पैसे को घर लेके जाएं। हमारे मित्र श्रीकांत चौहान साहब भी जुड़ चुके हैं। चौहान साहब, स्वागत है आपका, बताइए
अगले 45 मिनट की क्या सोच है? देखिए, वैसे मार्केट जो गिरा है वो कुछ एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही गिरा है, मे बी बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक न्यूज फ्लो जो नए नॉर्म्स आए हैं। बट एक बात क्लियर है कि हम लोग वापस 14,250 14,300 के रेंज में आके बंद होंगे, जहां पे मार्केट को मल्टीपल सपोर्ट है। तो करंट लेवल से चूंकि काफी वीकनेस बना हुआ है, तो एक शॉर्ट कॉल डेफिनेटली लूंगा, क्योंकि जहां पे भी शॉर्ट के ट्रेड्स आ रहे हैं और स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड अगर है तो उसमें अच्छी मंदी हमें देखने को मिल रही है। आरबीएल बैंक मुझे लगता है कि करंट लेवल से शॉर्ट करके चल सकते हैं। करंट लेवल्स आरबीएल बैंक के जो है वो तकरीबन कुछ 174 के करीब के हैं। हमें लगता है कि ये स्टॉक ग्रेजुअली 163 164 के करीब जा सकता है, तो करंट लेवल से इसे शॉर्ट करें। और यहाँ पे हमें जो स्टॉप लॉस रखना वो हम रखेंगे 178 का, तो आरबीएल बैंक शॉर्ट करके चले। ओके, आरबीएल आप शॉर्ट करेंगे। इस बीच आपके स्क्रीन की अगर आप देखें निचले भाग पे एक और बड़ी खबर आती हुई, कल दिल्ली की खबर आई थी, उसके बाद हालांकि यूपी ने सिर्फ वीकेंड लॉकडाउन रखा है, लेकिन झारखंड ने यह फैसला किया है कि 22 अप्रैल यानी आज होगी 20, 21, 22 यानी संडे से यहां पर जो है माफ कीजिएगा 22 तारीख से, माफ कीजिएगा मैं कल छुट्टी है, बार बार दिमाग में सैटरडे संडे आ रहा है, लेकिन 22 तारीख से संपूर्ण लॉकडाउन 27 अप्रैल तक। तो आप देख लीजिए ग्रेजुअली धीरे धीरे बहुत सारी स्टेट्स अपनी चरमराती हुई मेडिकल व्यवस्था को सुधारने के लिए एक पॉज देने की कोशिश कर रही हैं, और 22 से 27 अप्रैल के बीच में यानी पूरे एक हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन झारखंड ने अलाउ किया है। तो ये एक नेगेटिव खबर है। तो जिस खबर से बाजार अपने आप को थोड़ा सा अगर आप देखिए कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा था, जब महाराष्ट्र में पूरा लॉकडाउन नहीं लगाया गया था, बाजार थोड़ा सा कंफर्टेबल हुआ था, लेकिन अब ग्रेजुअली बहुत सारे स्टेट जो है शैल जी धीरे धीरे संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ जाती हुई, और ये वीकनेस को अगर आप देखें अपनी तरफ खींच रहा है। मेरा व्यू यही था कि मैंने ट्विटर पे भी शेयर किया था कि अगर हम क्लोजिंग के वक्त 14,330 के नीचे स्लिप होते हैं तो 14,200 की पुट पर फोकस कीजिएगा और होल्ड करके रखिएगा। ये न्यूज फ्लो एग्जैक्टली उसी के आधार पर है, उसी के फेवर में आता है। ग्रेसिम लेके आइए, रचना ग्रेसिम में एक जमाने बाद इतना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल क्रिएट हुआ है। 20 डेमा आज का हाई है एंड लुक एट द लो, अब हम 100 डेमा के नीचे स्लिप हो चुके हैं। आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस स्टॉक पर शॉर्ट के पर्सपेक्टिव से? बिल्कुल सही बात है। कहाँ हम इंफ्रा पे और सीमेंट पे थोड़े दिन पहले पॉजिटिव फील कर रहे थे, और कहाँ आज ग्रासिम अल्ट्राटेक सीमेंट सबने बहुत खराब बात बनाया है, और इतनी बड़ी बात है आज तो, लेकिन उसके बावजूद भी नियर अराउंड की किसी रेंज पे कोई सपोर्ट नहीं है। इसीलिए रैलीज जहां छोटी मोटी इंट्राडे में अगर मिल जाएगी तो दोबारा से शॉर्ट ही करना पड़ेगा, और तब तक हम इस पे नेगेटिव बने रहेंगे जब तक ये 1350 के ऊपर नहीं जाता। तो अभी तो 1290 पे है, तो 1300 के आसपास जब भी जाएगा तब तक हम उसको सेल करने की कोशिश करेंगे। 1330 के ऊपर एसएल लगाएंगे, और 1250 की तरफ ये मल्टी डे में इवन 1200 की तरफ चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इट्स अ वेरी नेगेटिव बात और फॉलो थ्रू आएगा। ये रणनीति आपके सामने ग्रासिम पर आती हुई दिख रही है, और वीरेंद्र जी कह ही रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा वीकनेस की तरफ है। फिलहाल आपके सामने 3 मार्च का लोएस्ट लेवल आपको आता हुआ दिखेगा ग्रासिम पर, और ये जो आप इंडिविजुअल बार देख रहे हैं आज की, ये चिंताजनक है। दिन के लोस पर आपको बहुत काउंटर्स चलते हुए दिखेंगे। आईटीसी 203.25 पर, टेक महिंद्रा आपको 977 पर आता हुआ दिखेगा लाल निशान में। आरबीएल बैंक अब 173, यहां पर हम 2 शॉर्ट कॉल्स ट्रैक कर रहे हैं। कल बीटीएसटी ट्रेड में यहां पर गाबा साहब ने एक सेल कॉल दिया था, और श्रीकांत चौहान साहब अब जुड़े हैं। वीकनेस बरकरार। मुनाफा वसूली सिप्ला में 945 का प्राइस आपके सामने, और काफी आपको गिरावट आती हुई दिख रही है रिकॉर्ड हाइस पर। पिडीलाइट पर 1762, तो चौतरफा बिकवाली। वीरेंद्र जी, अब निफ्टी आपको 14,250 पर फिलहाल एक लड़ाई लड़ता हुआ दिखेगा बुल्स और बेयर्स में, और 31,027 पर आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 180 अंक नीचे। काफी फिसलाहट आपने देखी है दिन के ऊपरी लेवल्स पर इन दोनों काउंटर्स पर, और खबर यह है कि अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग सिटीज आपको इस लॉकडाउन को बढ़ाते हुए दिखेंगे, क्योंकि जो हेल्थ केयर की अर्थव्यवस्था है वो आपको थोड़ी सी चरमराती हुई दिख रही है। लेकिन फिर भी कुछ काउंटर्स हैं
जहां पर आप गहरा हरा निशान देख रहे हैं। डायरेक्टर साहब लेके आइए पैनेशिया बायोटेक का स्टॉक, ये आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 10% ऊपर और बिल्कुल सर्किट पर। इसके पीछे कारण यह है कि अब उम्मीद की जा रही है कि ये जो वैक्सीनेशन आपको खुलता हुआ दिखेगा पूरे 18 साल की ऊपर की जो सिटीजनरी है उनके लिए, तो वैक्सीन की डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी। पैनेशिया बायोटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राजेश जैन साहब हमारे सिस्टर चैनल टीवी 18 के साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने अपनी कंपनी के बारे में ये कुछ खास शब्द कहे जो आपको देखने हैं। So this is obviously a great opportunity for Panacea in terms of value and volume, and this would greatly impact our shareholder value creation as we talk. And this is going to be, how should I say, a significant contribution to our top and bottom lines. So I think this makes Panacea very special because we have the entire infrastructure to execute it. If there is a gap between from today to delivering our own vaccine which is made in India for Indian as well as international market needs, how best can we bridge that gap by doing the fill and finish? So that's the whole exercise which is going on. We are a moving company, there are discussions which are happening with multiple partners, but we'll choose the best one that works best for us and also fits into the timelines that the country needs the vaccine or the international markets need the vaccine now. ये आपके सामने राजेश जैन साहब पैनेशिया बायोटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर बता रहे हैं 294 रुपए पर ये स्टॉक आपको 10% सर्किट पर फिक्स्ड दिखेगा। इस काउंटर पर आपको पोजिशनली भी एक बहुत बढ़िया राय आती हुई दिखी है कि ये 350 को पार करेगा। बसीर साहब माफ कीजिए, ये राय आपको प्रकाश दीवान साहब ने दी थी। वापस जुड़ते हैं असित बरन जी से और आपको दिखाते हैं 31,200 का बैंक निफ्टी का पुट राय आपको मिली थी 380-390 पर और रणनीति अब दोबारा सेट करते हुए दिखते हैं असित जी। असित जी, क्या प्राइस है उस पुट का जो आपने 380 पर खरीदाई थी? We had given it 350-60. Right now, sir, it is around 440. It had made a high of 455. If people are already kind of making profit, trail their stop loss or book their profit if whatever they wish. But मुझे लगता है कि 31,200 put will still have some steam left, and it is heading towards at least 500 on Thursday. But gap down का अगर रेस नहीं लेना है, people may book their profit. It is decent one, 455, 450 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो yeah, depending upon the risk appetite, they can book the profit. It's 450 right now. ये 450 का लेवल आपके सामने स्क्रीन पर आ ही चुका है। एक बार आप छुट्टी से एक दिन पहले इसमें मुनाफा वसूल कीजिए, ये रणनीति आपको बता रहे हैं असित जी। और अगर आपके पास प्रभु की दया से एक से ज्यादा लॉट्स हैं तो आप कम से कम एक लॉट बुक कीजिए और एक आप कैरी कर सकते हैं थर्सडे की ट्रेड के लिए। वीरेंद्र जी। जी हाँ, इस बीच याद रखिएगा अगर हम कल के लो को भी वॉलेट कर दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैंने आपको ओपनिंग कमेंट्री में यही कहा था कि जहां 14,330 गया उसके बाद ये डिजास्टर्स क्लोजिंग हो सकती है और अगर नहीं टूटा दैट मींस डीआईएस की बैंक सपोर्ट कर रही है। 330 देखिए क्या होता है सुबह से कि कल वो 14,200 का पुट राइटर उठ के आज मॉर्निंग में ऊपर आया था 14,300 पे, लेकिन न्यूज फ्लोज के आधार पर जिस प्रकार की न्यूज फ्लोज हैं वो खराब करते हैं बाजार को। कल का लो भी वॉलेट हो जाए इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। याद रखिएगा 14,190 इसके वॉल्यूशन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। मैं स्टॉक्स पे आता हूं शॉर्ट कॉल लेने के लिए। लेट्स ब्रिंग वेदांता आपकी स्क्रीन पर आप देखें डे लो पर ट्रेड करता हुआ, इसको स्किप करते हैं। टाटा स्टील को नहीं छूंगा मैं, बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर था। उसके बाद जरा एक बार आप आइए आईटी पे, कोफोर्ज पे। संकल्प जी ने यहाँ पे एक शॉर्ट कॉल ली थी आईटी पे, कोफोर्ज पे आइए, शॉर्ट कर सकते हैं। ये भी आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। लेट्स ब्रिंग एसबीआई। रचना, किसी बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर में अगर शॉर्ट करना हो और स्पेशली एसबीआई पर आपका टेक क्या होगा? इस वक्त डे लो पर फ्लो करता हुआ एसबीआई। जी, एसबीआई में शॉर्ट बन सकता है और फ्यूचर्स जो है 328 पे है और 335 के आसपास अगर ऐसे लगाया जा सके तो इसमें 322 और 320 की तरफ ये स्टॉक ओवर नेक्स्ट 2-3 डेज जा सकता है। हो सकता है कल हमें मॉर्निंग में गैप डाउन मिले, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ, जैसे आज गैप अप था तो कल गैप डाउन की उम्मीद है और उसके साथ ये टारगेट्स इजीली अचीव हो सकते हैं
और दूसरा जो नेगेटिव काउंटर हो सकता है बैंकिंग में, दैट इज ICICI, जिस रिजल्ट भी नजदीक है और ये मार्केट इस तरीके की प्लेस नहीं है कि रिजल्ट से पहले पोजीशन अपसाइड पे बना है, तो हो सकता है डाउन साइड पे इसमें बिकॉज ऑफ द इवेंट ऑल्सो पोजीशन बनेगी एंड 555 में फ्यूचर्स वो भी 550 और 45 की तरफ जा सकता है। ओके, इस बीच आप देखिए निफ्टी 14,212, आरबीएल शॉर्ट अच्छा स्विंग देता हुआ, उसके बाद बैंक निफ्टी शॉर्ट अच्छा स्विंग देता हुआ, ग्रेसियम शॉर्ट अच्छा स्विंग देता हुआ, और अब हम हैं 14,210 पे। याद रखिएगा अगर हम इस जोन पे क्लोज होते हैं तो ये हमारी 28 जनवरी के बाद की वर्स्ट क्लोजिंग होगी एंड द नियरेस्ट क्लोजिंग टू 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आफ्टर सितंबर 20 यानी सितंबर 2020 के बाद। अब आते हैं, चलते हैं हमारे खास सेगमेंट जिसमें हम अर्निंग से बात करते हैं, टाटा एलेक्सी के नतीजे आएंगे और नंबर्स कैसे रहेंगे आइए इस पर बात करते हैं। हमारे साथ दीपाली मेरे सहयोगी जुड़ी हैं। दीपाली, नंबर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है टाटा एलेक्सी से? स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स रह सकते हैं टाटा एलेक्सी के, और वीरेन पिछले एक साल में स्टॉक की परफॉर्मेंस देखिए 300% से ज्यादा चला है और उसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ नतीजे रहे हैं। 2 क्वार्टर्स जो पिछले रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं टाटा एलेक्सी के, और एक्सपेक्टेशंस ये है कि ये तीसरा क्वार्टर रहेगा जब अगेन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कंपनी की ओर से आ सकती है। एक्सपेक्टेशंस ये है कि रुपी रेवेन्यू में 5.25% की ग्रोथ आ सकती है, एबिट 132 करोड़ से बढ़कर 142 करोड़ रह सकता है सीक्वेंशियल बेसिस पे, और एबिट मार्जिन पिछले क्वार्टर में भी हमने देखा था कि जो एबिट मार्जिन रहे थे कंपनी के वो मल्टी क्वार्टर हाई पे रहे थे, और यही ट्रेंड इस क्वार्टर में भी रहेगा, यानी एक्सपैंड होंगे फर्दर मार्जिन, और ये 27.8% से बढ़कर 28.3% पर रहने की पॉसिबिलिटी है। मुनाफा भी 16% बढ़कर आ सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि ऑलरेडी हमने देखा था क्वार्टर 3 में जो डील पाइपलाइन थी कंपनी की वो अपने ऑल टाइम हाई पर रही थी, और अब जो डील पाइपलाइन का आंकड़ा रहेगा वो कैसा रहेगा, आगे का आउटलुक कैसा रहेगा, लेकिन हाँ स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ अर्निंग्स पिछले 2 क्वार्टर से रही है और इस बार भी अच्छे नंबर्स कंपनी की ओर से आ सकते हैं। चलिए, टाटा एलेक्सी आपको पसंदीदा काउंटर दिखेगा हमारे मित्र चंदन दपड़िया साहब का। थोड़ी देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे चर्चा करेंगे उस काउंटर पर। इन नतीजों पर और इन अनुमानों पर आपको नजर रखनी है। बढ़िया तेजी में आपने टाटा एलेक्सी को पकड़ा पिछले हफ्ते। अब ऐसा करते हैं, दोबारा जुड़ते हैं असित बरन जी से, और जो उन्होंने 31,200 का बैंक निफ्टी का ऑप्शन सुझाया था वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से 500 को पार करते हुए दिखेगा। डायरेक्टर साहब एक बार असित जी को जोड़िए और वो ऑप्शन दोबारा स्क्रीन पर लाइए। 31,200 बैंक निफ्टी का पुट अप्रैल 22 का 380 की खरीदारी और पलक झपकते ही 520। अब बताइए असित जी क्या करना है? आई थिंक प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए सर अराउंड 5 मिनट के लेवल पे, बट थोड़ा रिट्रेसमेंट हमेशा होगा आफ्टर सच स्ट्रॉन्ग अप मूव, बट व्यूज सेम है। आई थिंक अगर लोग अपना कॉस्टिंग कम करना चाहते हैं और या थीटा डीके से वरीड है, दे कैन गो फॉर 31,000 1 मिनट का पुट नेक्स्ट वीक का। I'll just figure it out जो प्राइसिंग बट या दैट इज व्हाट वी कैन लुक एट, बट बैंक निफ्टी बेरिश लग रहा है, स्पेशली अगर हम देखेंगे कि HDFC बैंक एंड रेस्ट ऑफ द बैंक्स आर काइंड ऑफ नाउ फॉलोइंग बैक एंड वी हैव नेगेटिव न्यूज फ्लो। एनी विच वे सर, मतलब पोर्टफोलियो को हेजिंग करने के लिए भी इट विल बी बेटर, कुछ पुट कैरी करना हमेशा ठीक रहेगा इफ द डाउन ट्रेंड इज काइंड ऑफ इंटैक्ट। आपके सामने अब खरीदारी की राय आ रही है 31,100 की पुट की, और मुनाफा वसूली की राय आ रही है 31,200 की पुट की बैंक निफ्टी 22 अप्रैल। बहुत ही बढ़िया ट्रेड था, और जिन लोगों ने ट्विटर पर तारीफ की है असित जी की, उनका भी बहुत बहुत आभार। तो वीरेंद्र जी आप बताइए क्या रणनीति? आपकी इजाजत हो तो यतिन जी से जुड़े डीलिंग रूम चेक के लिए। शैल जी, एक उससे पहले ट्रेड ले लेता हूँ DLF। आज सुबह सुबह हमने DLF पे शॉर्ट कॉल थी, मानस जी के साथ डिस्कस की थी। मानस जी जो व्यू था ना उस वक्त वो ये था कि अब इसमें एक फ्लैग का ब्रेकआउट आ गया है, बेरिश फ्लैग का, आपको याद होगा मेरे ख्याल से, और DLF अब एग्जैक्टली 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे है। कल मैं यहां से जब दफ्तर से घर जा रहा था शैल जी, आप यकीन मानिए हर तिराहे पे, हर चौराहे पे जो हमारे लेबर्स हैं जो दिल्ली में हैं कंस्ट्रक्शन में, आप देखें उनका सहयोग मिलता है, वो पूरी की पूरी अगर आप देखें अपने शहरों की तरफ, गांव की तरफ मूव कर रही थी। दैट्स नॉट अ गुड न्यूज फॉर एटलीस्ट रियल स्टेट स्पेस। आपकी राय कैसी होगी, क्या होगी राजेश पालवे जी? 200 डे में इसके बीच होने के चांसेस कितने लग रहे हैं अब आपको?
देखिए वीरेंद्र जी, स्ट्रक्चर तो इसका वीक हो चुका है। जो भी माइनर पुलबैक भी आ रहे हैं उसमें कहीं सप्लाई बना हुआ है कंटिन्यूस, और जिस तरीके से पूरे सेक्टर पे जिस तरीके से स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं लॉकडाउन के नॉर्म्स, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये सेक्टर तो प्रेशर में रहेगा, और डीएलएफ का स्ट्रक्चर अब बिगड़ चुका है नियर टर्म शॉर्ट टर्म में। मुझे लगता है कि ये स्टॉक में शॉर्ट का ही ट्रेड रखना चाहिए, 240 के आसपास का स्टॉप लॉस रख ले। और जिस तरीके से इसमें अगर हम देखें तो रिवर्सल बना है चार्ट पे, डेली वीकली चार्ट पे, वो ये दर्शाता है कि स्टॉक अब ये 205 की तरफ मूव होता हुआ दिखेगा। बट ट्रेडिंग के टारगेट में सजेस्ट करूंगा करीब आएंगे 225 से 222 तक के करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखें, 240 का और शॉर्ट का ही ट्रेड इसमें रखें। चलिए, डीएलएफ पर आपको सेल कॉल आती हुई दिख रही है हमारे मित्र पालिया साहब की तरफ से, लेकिन डीलिंग रूम चेक में भी इस स्टॉक की चहक है। जुड़ते हैं यतिन जी से। बताइए यतिन जी, डीएलएफ पर आपकी मित्र मंडली क्या रणनीति बना रही है? गुड आफ्टरनून शैल जी। देखिए, डीएलएफ पे एसटीबीटी की सारा डीलिंग रूम से भी आ रही है, ट्रंकेटेड वीक है, तो आपको ये गुरुवार को अच्छी तरीके से करेक्ट करता हुआ दिखेगा, ऐसा डीलिंग रूम का एक्सपेक्टेशन है। ओपन इंटरेस्ट की बात करें डीएलएफ की, तो लगभग 7% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है और फ्रेश शॉर्ट्स देखे गए हैं। लगभग 22 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है शॉर्ट साइड की तरफ, जो कि मंदी दर्शाती है। तो डीएलएफ में एक एसटीबीटी की राइट डीलिंग रूम से आ रही है। इसके अलावा मैरिको पे भी डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहां से भी शेयर 395 से लेकर 400 तक के लेवल्स बता सकता है, यानी यहां से करंट मार्केट प्राइस से लगभग 10 से 15 रुपए की डाउनसाइड डीलिंग रूम्स को दिखती है इस एफएमसीजी नाम में। और आज हमने देखा है कि एफएमसीजी शेयरों में भी काफी सारे सेल फ्लोज दिखाई दे रहे हैं एफआई डेस्क पे, और ओपन इंटरेस्ट में 6% का एडिशन और फ्रेश शॉर्ट्स मैरिको में भी आज देखे गए। चलिए, तो डीएलएफ और मैरिको आपके सामने फिलहाल दो काउंटर्स हैं एफएनओ में, जहां पर दिक्कत पेश आती हुई दिख रही है चार्ट्स पर, इसलिए सेल कॉल्स। यतिन जी, कोई मिड कैप स्पेस में भी है काउंटर, या आज आपकी रणनीति लिमिटेड है लार्ज कैप्स पर? शैल जी, केवल लार्ज कैप पे है, क्योंकि मार्केट में काफी लॉकडाउन का फियर है, तो शायद डीलिंग रूम से एक अच्छा बाइंग लेवल ढूंढना चाहते हैं, तो कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आज के सत्र में मिड कैप्स में नहीं है। चलिए, ये रणनीति आपको सेट करते हुए दिख रहे हैं हमारे मित्र यतिन जी, जो एक से एक बढ़िया डीलिंग रूम में एक से एक बढ़िया ट्रेडर को जानते हैं। अब देखते हैं कहां कहां मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। 3:03 हो चुके हैं और रुझान वीकनेस पर है। बहुत राय मिल रही है कि आप 14,200 का पुट खरीद के जाइए निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर 31,100 का पुट खरीद के जाइए। उससे दो फायदे होंगे, एक तो आपके पोर्टफोलियो पर बढ़िया हेज आती हुई दिखेगी जो आपका पैसिव पोर्टफोलियो है, और दूसरा अक्सर ये भी देखा गया है कि जब बाजार गिरावट की तरफ बंद होते हैं तो अगले ट्रेडिंग सेशन में आपको गैप डाउन दिखता है। कहां कहां अच्छा मूवमेंट आपको आता हुआ दिख रहा है फिलहाल स्क्रीन पर बिकवाली की तरफ? वीरेंद्र जी, एचडीएफसी बैंक 1383 जहां से शुरू हुआ था नतीजों से पहले, कल शैली शॉर्ट कवरिंग थी, लेकिन आज शॉर्ट कवरिंग की पूरी हवा निकल गई है। और आप देखिए, हालांकि कल के ओपनिंग पॉइंट को वॉलेट नहीं किया है, इस वक्त आप देखिए ऑलमोस्ट डीएलओ की डिरेक्टरी में है। संकल्प जी, आपकी राय क्या रहेगी एचडीएफसी बैंक पर? ये अब कल की अभी तक लोअर शेडो में ट्रेवल तो नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ एंटर कर चुका है। एचडीएफसी बैंक आज 10 डेमा से ही घूम गया। आप कैसे अप्रोच करेंगे इसको और एज ए शॉर्टिंग कैंडिडेट? नहीं, मेरे ख्याल से उनको मेरी वॉइस नहीं मिल रही है। आपकी राय पालिया साहब, आप एचडीएफसी बैंक को कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस वक्त? तो वीरेंद्र जी, देखिए अगर आप इसका सेटअप देखें तो स्टॉक में जो पुलबैक बना था हायर साइड पे करीब 1440 के आसपास वापस सप्लाई बना, लेकिन अगर हम देखें इसको अभी यहाँ से देखें तो इसका जो सेटअप है उसके हिसाब से 1375 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लेवल की। अगर हम बात करें तो 1375 वॉलेट होता है तो यहाँ से एक शॉर्ट का ट्रेड कंफर्म बनता है। अदरवाइज मेरे हिसाब से अभी थोड़ा रुकना चाहिए, 15 रुपए का और यहाँ से जगह है। अगर वो लेवल ब्रीच हो जाता है तो फिर इसमें एक शॉर्ट का ट्रेड बनेगा, जो कि फिर इसमें एक
बड़ा सेल ऑफ भी यहाँ से इनिशिएट होते हुए दिखेगा 1375 के नीचे। तो अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ा अगर पुलबैक मिलता है टुवर्ड्स 1400 1410 वहां पे शॉर्ट बन सकता है। 1430 के स्टॉप लॉस है, तो थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा पुलबैक का वेट करूंगा, या फिर 1375 के नीचे शॉर्ट करूंगा। 1400 के स्टॉप लॉस से टारगेट फिर होंगे मेरे जो आना चाहिए, वो करीब आना चाहिए 1340 1320 तक के। तो पवेल जी, अक्सर आप कहते हैं कि जो एक तरीके का मैग्नेट होता है 200 डीएनए में, जो मजबूत से मजबूत स्टॉक को एक बार तो अपनी तरफ खींचता है, तो मेरे ख्याल से वो आपको एचडीएफसी बैंक पर होता हुआ दिख रहा है। नतीजे बहुत शानदार थे, बाजार को बहुत पसंद आए, ब्रोकरेजेस ने आपको अपग्रेड दिया, लेकिन प्राइस भगवान है और वो आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ 1390 1375 के नीचे एक शॉर्ट इनिशिएट करेंगे पालविया साहब। 3:06 हमारे मित्र चंदन तपड़िया साहब जुड़ चुके हैं। चंदन जी, स्वागत है आपका। एक बढ़िया ट्रेड शेयर कीजिए बचे हुए 24 मिनट के लिए। जी देखिए, काफी उठा पटक है बाजार में और हर बाउंस पे यहाँ पे सेलिंग आ रही है, बट अच्छी बात है बाउंस भी अच्छे खासे आ रहे हैं। अब देखो कैसे निफ्टी में 150 पॉइंट का कट और 100 पॉइंट की रिकवरी, तो सेलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे रहना पड़ेगा। पॉजिटिव में फार्मा और सेलेक्टिव मेटल है, बट नेगेटिव में ऑटो, कुछ बैंक्स यहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने एशर मोटर को सेलेक्ट किया बिकवाली के लिए, क्योंकि मेजर ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। वीकली चार्ट पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। जरूर इसमें ओवरसोल्ड रेट में है, बट कोई भी बाउंस आता है तो काउंटर में बिकवाली आ जाती है, इसके लिए बाउंस पे बेचने की सलाह रहेगी। 2375 2380 का यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में 2250 से 2220 तक के टारगेट्स बन सकते हैं। ओके, एशर मोटर से आप देखें, ये आपका ट्रेड है इस वक्त का। राजेश पालवे जी, जरा एक बार पीवीआर को देखिएगा 1044 के स्तर पे, आज सबसे स्ट्रॉन्ग है। आप देखिए पुलबैक इसी स्टॉक में है विद स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज। कुछ प्रोग्राम है क्या आपका, और इस पुलबैक में शॉर्ट करेंगे क्या आप? वीरेंद्र जी, बिल्कुल एंटीबॉडीज है, लेकिन फिर भी अभी भी कोई प्रोग्राम नहीं है, और ये पुलबैक है, वापस इसमें सप्लाई बनेगा, क्योंकि ये स्टॉक, ये सेक्टर तो मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर है, और जिस तरीके से डर का माहौल है अभी, कोई भी एडवेंचर करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा पीवीआर में एटलीस्ट। तो मुझे लगता है कि जो पुलबैक बन रहा है इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए मेरे हिसाब से। 1060 के आसपास अगर ये मिलता है तो वहां शॉर्ट करें, 1085 के आसपास का स्टॉप लॉस रख लें। वापस मुझे लगता है कि ये स्टॉक में प्रेशर बनेगा और ये स्टॉक वापस लोअर साइड में 1000 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो वीरेंद्र जी, अजीब ही है बाजार की दास्तान। लॉकडाउन का शिकंजा कसता हुआ दिखेगा आपको पूरे भारतवर्ष में, और अगर एक स्टॉक 5% ऊपर है तो वो है मल्टीप्लेक्स कंपनी पीवीआर, और क्या कह सकते हैं, भाव भगवान है और वो आपके सामने है। चलिए, कुछ काउंटर्स में मैं आपको प्राइस चेक करता हुआ दिखता हूं। इसमें राय नहीं है खरीदारी या बिकवाली की, वो इसलिए क्योंकि बाजार में आप गिरावट देख रहे हैं। देख साहब लेके आइए सुवन फार्मास्यूटिकल्स, काउंटर दिन के उच्चतम लेवल 496 रुपए पर, और यहां पर आपने अभी 53 लाख की एक ब्लॉक डील देखी है, 14 लाख की एक ब्लॉक डील देखी है। ये आपको काउंटर ध्यान में रखना है। ये भी एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग फार्मा स्टॉक है जो आपको अपने रिकॉर्ड हाइस के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ स्क्रीन पर लाइए न्यूलैंड लैब्स, यहां पर देखिए आपको 2566 का भाव दिख रहा है, 2592, एक फ्रेश हाई की तरफ अग्रसर आपको न्यूलैंड लैब्स दिख रहा है। जुड़ेंगे अपने मित्र चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, जानी मानी कंपनी न्यूलैंड लैब्स 2596, बताइए क्या कीजिएगा? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और अच्छी बात है कि लगभग आज से 4-5 दिन पहले का जो स्विंग आई था 2544, वो अभी कुछ मिनटों पहले निकला है, तो टेक्निकली ब्रेकआउट है। ऑलरेडी अपने काउंटर लाइफ टाइम हाई में चल रहे हैं। वीकली चार्ट, डेली चार्ट काफी पॉजिटिव है, और नया ब्रेकआउट दिया और एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है, तो जरूर यहाँ पे और 10-12% की रैली बनेगी, तो जरूर इस काउंटर को लेना चाहिए। इनफेक्ट बीटीएसटी भी किया जा सकता है। लगभग आपको 2533 के आसपास के स्टॉप लॉस रखने पड़ेंगे, ऊपर में 2700 तक के टारगेट, और दिन 2850 तक के पोजिशनल टारगेट भी मिलने चाहिए। चलिए, ये राय आपको 2850 के लिए देते हुए दिख रहे हैं न्यूलैंड लैब्स। वीरेंद्र जी, मैं आपको एक अलग बैंक दिखाता हूं, डीसीबी बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। देखिए यहां पर गिरावट 120 से शुरू हुई 85 रुपए तक, और ये सफर रहा कम से कम 1 महीने का।
अब आपके सामने हरे निशान में डीसीबी बैंक ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से एक लौता प्राइवेट सेक्टर बैंक जहां पर आप बढ़िया मूवमेंट देख रहे हैं और काफी अच्छी रैली है 9250। 250 डिग्री भी आपके स्क्रीन पर है। हालांकि वीक स्ट्रक्चर है शैल जी, आज जितना भी वीक स्ट्रक्चर है बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक दे रहा है। आप देखिए कल की कैंडल बहुत ही खराब थी और आज अगर आप देखें पुल बैक जनरेट करता है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट ये है कि आज कल के हाई के ऊपर ट्रेवल करता है और साथ ही साथ परसों यानी समझ लीजिए कि आप शुक्रवार के हाईएस्ट जोन को भी क्रॉस करके 92 93 के ऊपर चलना शुरू करे तो हाँ एक बार के लिए ये 95 तक का स्विंग देगा, जहां पे इसका आता है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हम जितना हंस रहे हैं पीवीआर उतना चल रहा है डे हाई के जोन में, करीब 1075 के स्तर पे। आरती इंडस्ट्रीज अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर है, कुछ स्टॉक्स पे रत्ती भर इंपैक्ट नहीं है। और आप ये समझ लीजिए कि आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस ये भी एक स्टॉक जो है 1439 पे। ये श्रीकांत जी ये आईसीआईसीआई जे को देखिएगा जरा एक बार आपकी स्क्रीन पर, जरा प्लीज दिखाइएगा। डे हाई पर है और कितना अच्छा ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है स्टॉक का। आपकी राय इस पर, इसको कैसे प्ले करेंगे आप? देखिए वैसे इसमें अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसका काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और इसमें एक हायर बॉटम जैसा फॉर्मेशन बिल्कुल बनाया है, जैसा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने बनाया था या तो एसबीआई लाइफ ने बनाया था। अभी मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी अपने एक हायर बॉटम की फॉर्मेशन को बनाने के बाद एक बार वापस 1450 के मल्टीपल रेजिस्टेंस को छू सकता है। तो करंट लेवल से बिल्कुल लॉन्ग किया जा सकता है, बिकॉज 15 मिनट के चार्ट पे या 10 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखें तो इसमें अच्छा एक ब्रेकआउट बना है और विथ वॉल्यूम बना है और आज हमने पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में अच्छी तेजी भी देखी है। तो जो स्टॉप लॉस रखना है वो काफी नजदीक का रख सकते हैं, 1365 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट्स रखें यहाँ पे सबसे पहले 1430 और 1450 के। चलिए आपको बहुत बढ़िया प्राइवेट इंश्योरेंस में आज मूवमेंट आता हुआ दिखेगा और उसकी वजह है कि बहुत शानदार नतीजे आपने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के आते हुए देखे। वो स्टॉक पर आपने 9% की रैली देखी थी। शुरू करते हैं बीटीएसटी एसटीबीटी का सिलसिला। कल छुट्टी है रामनवमी की, तो ये ट्रेड्स आपको काम करते हुए दिखेंगे थर्सडे के दिन जब वीकली एक्सपायरी आपको पकड़ती हुई दिखेगी बाजार को। सबसे पहले जुड़ेंगे अपने मित्र श्रीकांत चौहान साहब से। श्रीकांत जी, एक ट्रेड अगले दिन के सेशन के लिए। देखिए वैसे दो ट्रेड बन सकते हैं क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो काफी मिक्स्ड है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग ट्रेड कुछ बनाना है जो कॉन्ट्रा है काफी, लेकिन वहां पे मुझे लगता है कि जिंदल स्टील एंड पावर में काफी अच्छी तेजी बनी है। आखिरी मौके तक यानी कि आखिरी घंटे तक हमने इसमें बड़ी बाइंग देखी है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 450 से लेकर 455 के लेवल्स दिखा सकता है और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट में है। तो करंट लेवल से इसे बाय करें, 430 के करीब ट्रेड कर रहा है। बीटीएसटी के दौर पर बेसिस पे बाय करें, 420 का स्टॉप लॉस रखें 455 के टारगेट के लिए। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि बाटा इंडिया में शॉर्ट करके चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक डाउनवर्ड ट्रेंड बना हुआ है और स्टॉक मुझे लगता है कि वापस एक बार 1240 से लेकर 1250 के लेवल्स दिखा सकता है। तो बाटा इंडिया को शॉर्ट करें और 1330 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। चलिए एक लॉन्ग ट्रेड स्टील की तरफ जिंदल स्टील एंड पावर और एक शॉर्ट ट्रेड बाटा की तरफ आता हुआ दिख रहा है श्रीकांत चौहान जी की तरफ से। देख साहब, हम लोग संकल्प जी से कनेक्टेड हैं जयपुर में। संकल्प जी, आपके पास कोई ट्रेड होगा थर्सडे के सेशन के लिए? जी, एक काउंटर है HDFC। ये अभी जो एक छोटी सी हमने बैंक निफ्टी में एक मतलब शॉर्ट कवरिंग कह सकते हैं, रिलीफ रैली कह सकते हैं, टेम्पररी बेसिकली RSI आई थिंक एडजस्ट हो रहा है। इसमें भी HDFC में कोई स्ट्रेंथ दिखी नहीं और सुबह से इसमें वीकनेस है, तो इसकी मैं पुट कैरी फॉरवर्ड करना चाहूंगा 2420 की। इसका टारगेट हम लेके चल सकते हैं 78। 2420 की पुट है सर, 78 का मैं टारगेट लेके चल रहा हूं और 36 का स्टॉप लॉस। 36 का स्टॉप लॉस, 78 का टारगेट आपके सामने। इससे पहले कि बीटीएसटी और एसटीबीटी सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए, मैं दो स्टॉक्स स्क्रीन पर मार्क करता हूं। न्यूलैंड लैब वापस लाइए डायरेक्टर साहब। मेरे ख्याल से जब से चंदन जी ने कॉल दी है तो 150 रुपया जुड़ चुका है स्टॉक में, अब 2730। और अजंता फार्मा जो सुबह राहुल शर्मा साहब ने सजेस्ट करी थी
इक्विटी 99 वाले अब आपको 1800 रुपए की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। ये हमने चार्ट चेक लिया था मेरे ख्याल से 1720 1728 के आसपास मिलेंगे। और अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स ले लेते हैं बीटीएसटी कॉल्स में। अगर आप देखें रचना जी, अब आप वो ट्रेड जो कल के लिए कैरी, सॉरी कल तो छुट्टी है, परसों के लिए इनफैक्ट है, कैरी करेंगी, बताइए कौन सा होगा? मेरा जो है एसटीबीटी है और वो हेवल्स में है, और हेवल्स में हम करंट लेवल्स के आसपास अगर शॉर्ट करते हैं 2065 फ्यूचर्स, तो हम 1017 के आसपास एसएल लगाएंगे 1017 पे, और हमारा नीचे वाली साइड पे पहला टारगेट होगा 990 और उसके बाद 980 एंड 970। हेवल्स पे आपकी शॉर्ट कॉल है, याद रखिएगा। टारगेट 980 का 960 का 1010 का स्टॉप लॉस रहेगा। आपके स्क्रीन के निचले भाग पर आप देखें तो एक महत्वपूर्ण खबर आती हुई, राहुल गांधी जी ने अभी एक ट्वीट के जरिए खबर दी है कि वो भी अपनी रिपोर्ट में, कोविड रिपोर्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। तो उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि मैं भी कोविड पॉजिटिव हूं। ओके, आगे बढ़ते हैं और कुछ कॉल्स को लेके थोड़ा सा और एडिशन कर लेते हैं। चंदन तापड़िया से बात हुई थी, संकल्प से व्यू लिया, रचना जी से व्यू लिया। पालवे साहब, आप इस वक्त क्या ट्रेड कैरी करेंगे थर्सडे मॉर्निंग के लिए, यानी एक्सपायरी डे के लिए? तो विनोद जी देखिए, थर्सडे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, एक्सपायरी भी है और हम एक दिन की छुट्टी के बाद भी मार्केट ओपन होगा। और अभी लास्ट के आधे घंटे में देखे तो एक रिकवरी बनी है, और जिस सेक्टर में स्ट्रेंथ बनी है वो फार्मा सेक्टर अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, जिसमें मुझे लुपिन काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो मैं डायरेक्ट फ्यूचर के थ्रू ट्रेड नहीं करना चाहूंगा, मैं 1100 की कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह दूंगा बीटीएसटी ट्रेड में, जो कि अभी ट्रेड कर रही है करीब 27 रुपए के आसपास। क्योंकि अगर लुपिन का सेटअप देखें ओवरऑल, तो जिस तरीके से आज बाइंग एक्शन बनी है स्टॉक में, हमें लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से अब 1140 की तरफ मूव होते हुए दिखेगा। तो 1100 की कॉल ऑप्शन 27 रुपए में बाय करना है, इसका स्टॉप लॉस रख लेंगे करीब 21 रुपए के आसपास। इस ऑप्शन पे टारगेट हमें लगता है जो आना चाहिए, जिस तरीके से हम प्राइस प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से इसका टारगेट आना चाहिए करीब 40 रुपए से 45 रुपए तक का। तो लुपिन की 1100 की कॉल बीटीएसटी ट्रेड में बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, लुपिन की आप देखें 1100 की कॉल, हालांकि हमने 1120 की कॉल पिक की थी, लेकिन याद रखिएगा ये एट द मनी कॉल है, इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा इसके इस इम्पैक्ट का। शैल जी ने अगर आप देखें ट्रेड पिक किया था, उसके बाद मैंने वो 1120 की कॉल ऑप्शंस को पिक किया था। अभी ट्विटर पे एक जनाब प्रश्न पूछ भी रहे थे, सर स्ट्रॉन्ग है, स्टिल बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, और ये बीटीएसटी ट्रेड भी है राजेश पालवे जी का। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश सर आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे थर्सडे मॉर्निंग के लिए? दो विकल्प थे, एक तो था डीएलएफ, फिर मैंने लास्ट मोमेंट में उसे निकाल दिया, फिर उसके बाद बचा है अल्ट्राटेक सीमेंट, और जब दिया था उसके बाद कोई 80 रुपए का एक डाउन मिला है, लेकिन अब भी वीकनेस है अल्ट्राटेक, ये बात तो पक्की है। मुझे लगता है अल्ट्राटेक करीब 6000 के करीब जाना चाहिए, स्टॉक होगा करीब 6330 का दिया था, 6300 का करीब तो भी चलेगा, लेकिन अब भी जूस है स्टॉक में लोअर साइड। अल्ट्राटेक सीमेंट शॉर्ट है, एसटीबीटी। शॉर्ट कॉल आपको आता हुआ दिख रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट पर, और जैसा कि ग्रासिम में आपने बिकवाली देखी, यही कारण है कि ये वीकनेस आपको इनके सबसे बड़े, बल्कि देश के सबसे बड़े यूनिट सीमेंट की आती हुई दिख रही है। देख साहब, मैं जरा थोड़ा पॉज लेता हूं बीटीएसटी एसटीबीटी में। लाइव स्क्रीन पर टाटा कम्युनिकेशन का स्टॉक आपके सामने 1143 का प्राइस है और बहुत ही बढ़िया पोजीशनिंग है। कुछ समय पहले प्रकाश दीवान साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने ये एक पोजिशनल लॉन्ग कॉल दी थी टाटा कॉम पर। जुड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, कोई बढ़िया राय दीजिए टाटा कम्युनिकेशन पर। बिल्कुल, काफी शानदार पोजीशनिंग इस काउंटर में देखने को मिल रही है और 17 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। आप देखो कि इस काउंटर में लगभग आज से 5 वीक पहले एक डिप आया था और उस डिप के बाद जो साइडवेज मूवमेंट हुआ है और अब बॉटम हुआ है। वीकली चार्ट पे भी कोई नजर डालेगा तो 3 वीक से लगातार डोजेस बन रहे हैं, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि एक्यूमुलेशन और साइडवेज मूवमेंट है, और अब उस मूवमेंट कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है तो बड़ा मूव बनना चाहिए। यहाँ पे वॉल्यूम्स भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पे, तो जरूर यहाँ पे एक पॉजिटिव बायस रहेगा और इमीडिएट स्पर्ट भी इस काउंटर में देखने को मिलेंगे। 1115 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे। काउंटर कहीं ना कहीं 1195 तक के जो रिसेंट के स्विंग आइज है वीकली चार्ट पे, वो टेस्ट करता हुआ नजर आएगा।
चलिए, फिलहाल आपके सामने टाटा कम्युनिकेशन पर राय आती हुई दिख रही है और मैं ये मौका नहीं छोड़ूंगा आपके साथ चंदन जी। मारुति दिन का उच्चतम लेवल और बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड के लिए पोजिशनिंग। चंदन जी, आपके लिए 6673, बताइए कोई रणनीति थर्सडे के लिए मारुति के लिए? के चार्ट में बुल्स एंड बेयर्स का एक टग ऑफ वॉर चल रहा है। देखिए वीकली चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा था, तो बट कल गेट डाउन हुआ, आज गेट अप हुआ, यानी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 6550 के ऊपर बायर और सेलर दोनों का फाइट हो रहा है और एक आइलैंड रिवर्सल पैटर्न डेली चार्ट पे बन रहा है। तो ये जो प्राइस स्ट्रक्चर है वो काफी इंपोर्टेंट है और यहाँ पे फॉलो अप बाय आना जरूरी है। तो एज ऑफ नाउ तो ऐसा लग रहा है कि एक बार 6850 से लेके 6950 तक का बाउंस ये सेटअप की वजह से दिखा देना चाहिए। चलिए वीरेन जी, आज मंगलवार है और मारुति और मंगलवार का बहुत ही लंबा संबंध है। हमारे जो टिकर के हेड हैं श्री तुंगनाथ दुबे साहब कुछ ही समय में आपको डेटा निकाल के देंगे कि कितने मंगलवार सन 2021 में मारुति आपको हरे निशान में बंद होता हुआ दिखा। ओवर टू यू वीरेन जी। ओवर टू यू वीरेन जी। जी हाँ, मंगलवार को 3 चीजें नहीं भूलिएगा, वो है मारुति की कॉज और तुंगनाथ जी हमारे, अगर आप देखें विशेषज्ञ हैं वो मारुति के और मंगलवार के। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और कुछ और ट्रेड्स को लेते हैं। और मयूरेश, आप बहुत देर से मंद मंद मुस्का के नजर ले रहे हैं क्लोजिंग के, अब थोड़ा सा आज कंफर्टेबल है बाजार, बताइए वीक ये अगले सेशन के लिए आप क्या कैरी करेंगे? तो विजय, अगले 2-3 दिन के हिसाब से आई थिंक गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर काफी अच्छा लग रहा है। आई थिंक फार्मा में तो तेजी है ही, बट जैसे मॉनसून्स प्ले आउट होंगे और फर्टिलाइजर्स ऑलमोस्ट 76% जीएसएफसी के टॉप लाइन की, फॉस्फोरिक एसिड की कीमतें तोड़-फोड़ बढ़ चुकी हैं, तो ऑलमोस्ट $800 पर मेट्रिक टन, जिसकी वजह से जबरदस्त मुनाफा होगा। और इनकी जो सब्सिडी पेंडिंग है गवर्नमेंट से वो 400-500 करोड़ है, जो आई थिंक कुछ हफ्तों में आई भी होगी बैलेंस शीट पे, जो रिजल्ट्स में पता चलेगी। इसलिए वर्किंग कैपिटल कम होगा, इसलिए इनकी जो EBITDA मार्जिन से ये ऑलमोस्ट डबल डिजिट तक पहुंचेंगी और ROEs शुड रीच डबल डिजिट एज वेल। जो 26% इंडस्ट्रियल केमिकल का कंपोनेंट है, वहां पे भी अच्छा खासा तूल पकड़ा है, क्योंकि इन्होंने एप्लीकेशंस दिए हैं मेलामाइन और कैप्रोलैक्टम के लिए। अगर यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटीज आती है तो इंडस्ट्रियल केमिकल का कारोबार भी जोरदार तूल पकड़ सकता है इन कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। डेट फ्री बैलेंस शीट, 1.5% के आसपास डिविडेंड यील्ड, और हमारी स्विंग ट्रेडिंग टीम को लगता है कि आई थिंक अगले कुछ दिनों में मोमेंटम बिल्कुल जारी रह सकता है। तो आई थिंक ये कॉलम में हमारे क्लाइंट्स को बिल्कुल दिया है, ये डिस्क्लेमर होगा, बट जीएसएफसी विल बी माय बेट फॉर दिस वीक। चलिए, तो जीएसएफसी पर पोजिशनल लॉन्ग कॉल आपको आता हुआ दिख रहा है। ध्यान दीजिए, इसमें जो फंडामेंटल वैल्यू है इसकी बहुत सारी जो अन्य लिस्टेड कंपनीज हैं उनके स्टेक्स की वजह से भी है, खासकर जीएनएफसी में और अन्य कई सरकारी गुजराती कंपनीज में आपको जीएसएफसी का स्टेक दिखेगा। तो सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन भी बहुत बढ़िया है जीएसएफसी का। यहां पर एक लॉन्ग ट्रेड आपको सजेस्ट करते हैं पोजिशनली मयूरेश जोशी साहब। वीरेन जी, पीवीआर अकेला ही नहीं है, आइनॉक्स लेजर में भी आपको दिन का उच्चतम दिख रहा है लेवल 275 रुपए। डेट साहब वो भी स्क्रीन पर चार्ट दिखा दीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि लोग समझे सिर्फ पीवीआर में रैली है। आइनॉक्स लेजर भी वीरेन जी आपको 266 रुपए पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, दिन का हाईएस्ट लेवल है 274। तो ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो आपको हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और सिनेलाइन ये भी दिन के उच्चतम लेवल 31 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको अनुकूल तरीके से चलते हुए दिख रहे हैं। हालांकि जो ओवरऑल थीम है लॉकडाउन की वो इनके लिए ठीक नहीं है। दिन का उच्चतम लेवल अब जीएसएफसी में आता हुआ 90.80, मयूरेश जी की लॉन्ग कॉल। वीरेन जी, वाकई ये जो इसने कहा है ना कि इस बाजार को समझना मुश्किल है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्यों कहा गया है तो देख लीजिए इन 3 स्टॉक्स को, पीवीआर को भी उसमें से। चलिए, जिस दिन दिल्ली की गाइडलाइन शुरू हुई थी ना, नई गाइडलाइंस आई थी कि भैया पीवीआर में या फिर सिनेमा हॉल्स में सिर्फ 30% की क्षमता के साथ वो ऑपरेट कर पाएंगे, तो मैं सोच रहा था कि वो 30% लोग कौन होंगे जो सिनेमा हॉल में जाएंगे। खैर, पीवीआर चल के बता रहा है कि वो 30% लोग कौन है। आगे बढ़ते हैं, पीआई इंडस्ट्रीज स्टॉक को देखिए, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके इस वक्त ट्रेड करता हुआ ऑलमोस्ट, आप देखिए डे हाई की रेंज में आके। रचना जी, मेरे ख्याल से आपने या मानस जी ने 2 दिन पहले या 3 दिन पहले इस स्टॉक को कवर किया था, पीआई इंडस्ट्रीज को। अब आप देखिए डे हाई पर है, ऐसा लग रहा है कि एक रत्ती भर इंपैक्ट नहीं है,
इस स्टॉक पे, इस टर्बुलेंस का और बाजार की गिरावट का। आपकी राय इस स्टॉक पे क्या बताइए? जी, इस स्टॉक के इंडिविजुअल सेटअप की अगर बात करें तो अपने आप में सेटअप बहुत बढ़िया है। अभी भी इसमें फर्दर कंटिन्यूएशन के चांसेस है और 2573 के करीब है फ्यूचर्स, और ये बहुत ही जल्दी 2600 फिर 2630 की तरफ जाने के लिए सेटअप बना हुआ है। दिक्कत खाली इतनी है कि ओवरऑल मार्केट का सपोर्ट क्या इसको मिल पाएगा वो जरूरी नहीं है, इसलिए अगर पोजीशन बनानी है तो एसएल को बहुत रिलीजियसली फॉलो करके पोजीशन बनाई जाए और एसएल होना चाहिए 2520 पे। 2520 के रेंज में स्टॉप लॉस लगा के अगर आप देखें 2520 यानी करीब यहां से आप समझ लीजिए कि 65-60 रुपए नीचे एक स्टॉप लॉस लेके इसको कैरी करिए। पीआई इंडस्ट्रीज डीआई की डायरेक्टरी में है। कुछ स्टॉक्स यकीन मानिए इस बाजार की दिक्कत से दूर है। लेट्स ब्रिंग अजंता फार्मा। अजंता फार्मा क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पर? ये स्टॉक ऑलमोस्ट इस वक्त मेरा चार्ट हैंग हो गया। एक बार प्लीज अजंता फार्मा लेके आइएगा 1806 डे हाई पर, और इसने सारी की सारी कैंडल्स को पिछले कुछ कवर कर लिया है और आज सारे एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। जीएसएफसी एक स्टॉक और लेके आइए जो कि डे हाई की डायरेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। यस, थर्सडे मॉर्निंग में इस ट्रेड को जरूर ट्रैक करेंगे, एक बार अच्छी क्लोजिंग ये स्टॉक देने जा रहा है। और एचडीएफसी पे संकट जी ने एक पुट ऑप्शन लिया था, याद रखिएगा एचडीएफसी एक डिजास्टर्स क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है और इसका जो बेस है पोस्ट बजट वो था करीब करीब 2380-2390, वो शायद ब्रीच हो सकता है। इस स्टॉक की नजर रखेंगे। अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और अब नो मोर ट्रेड्स। एक बार क्लोजिंग को समराइज करता हूं। आज अगर आप देखें एक एसजीएक्स निफ्टी का पहला टिक था 14350, लेकिन हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपनिंग मिली 10,520, लेकिन हम सस्टेन नहीं कर पाए क्योंकि वो कॉल राइटर्स का और स्पेशली एफआईएस की कॉल राइटिंग जोन का सबसे हाईएस्ट लेवल था 14,400 14,500 पे। उसके बाद मार्केट स्लिप हुआ, कुछ लॉकडाउन की खबर आई और हम ऑलमोस्ट डे लो की ट्रैजेक्टरी में चले गए। अब आइए आप जिन काउंटर्स ने आज का सबसे अगर आप देखें पेनफुल सेशन देखा, उसमें प्लीज एक बार आप हीट मैप लेके आइए। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। आज एचडीएफसी ने इंडेक्स पर, आज रिलायंस ने अगर आप देखें इंडेक्स पर, आज ग्रासिम ने इंडेक्स पर खासा ऐसा डाला। ये मैं फ्रंट लाइन की बात कर रहा हूं क्योंकि मिड कैप्स पर उतना नुकसान नहीं था, या फिर आपके लिए कि मिड कैप एटलीस्ट अपने आप को हाई ट्रैजेक्टरी में क्लोज होने में सक्षम रही। आपकी स्क्रीन पर आप देखें हीट मैप डॉक्टर रेड्डीज आज का एक क्लियर कट विनर। आज आपने सीएनबीसी आवाज पर मैनेजमेंट से खास चर्चा देखी 9:15 बजे। उसके बाद बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, B2 आज स्ट्रॉन्ग रहे, एचडीएफसी लाइफ, टाटा कंज्यूमर और बजाज ऑटो, एमएनएम और मारुति अगर आप देखें मंगलवार का फैक्टर इस पे हावी रहा और अच्छी क्लोजिंग इसने दी। एलएनटी अगर आप देखें आज थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, बाकी हीरो मोटर कॉर्प, इन्वेस्टमेंट बैंक और पावर ग्रिड में स्ट्रेंथ थी, लेकिन आज एसीसी के नंबर और स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें जो वो एक अच्छा इवेंट प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट, एचडीएफसी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ग्रासिम, श्री सीमेंट, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक और साथ ही साथ एचयूएल, टाटा मोटर्स, आयशर मोटर्स, आईटीसी और यूपीएल बैकफुट पे। आईटीसी आज मेरे ख्याल से 200 डे एक्सपेंशन एवरेज के नीचे बंद हुआ है। उसके बाद ब्रिटानिया, एसबीआई, टीसीएस, विप्रो, हिंडाल्को और एसबीआई लाइफ और एशियन पेंट्स और एनटीपीसी और आईसीआईसीआई बैंक भी बैकफुट पर रहे। एक बार कुछ जैसे कहते हैं ना बकिंग द ट्रेंड, वो स्टॉक्स जो कि आज गिनेस बन के उभरे उनको दिखाइए। अगर आप डेरिवेटिव्स के टॉप गिनेस को देखें तो आज सबसे अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। आप देखें जिन स्टॉक्स में थी, मैं आपके सामने जरा ओआई के लिहाज से आप देखे रखता हूं। इस क्रम में सबसे ऊपर जिस स्टॉक का नाम था याद रखिएगा वो पीवीआर है। पीवीआर में अच्छा लॉन्ग साइड पे ओआई एडिशन हुआ, या फिर कह लीजिए कि पहले शॉर्ट कवरिंग हुई, उसके बाद थोड़ा सा लॉन्ग एडिशन हुआ और उसके बाद अगर आप देखें तो कुछ स्टॉक्स जिनमें स्ट्रेंथ थी उसमें फार्मा स्पेस से सन फार्मा, साथ ही साथ कैडिला, साथ ही साथ अगर आप देखें ल्यूपिन, इनमें काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखी गई और साथ ही साथ एग्जीबिशन स्टॉक्स पर आप देखें छोटा सा पुल बैक था। पीआई इंडस्ट्रीज अगर आप देखें सिपार डेरिवेटिव्स, ये भी ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी में जाके क्लोज हुआ, इसमें काफी स्ट्रॉन्ग स्विंग था। और पीआई इंडस्ट्रीज और फार्मा ये आज का सेशन जीत कर ले गए। इंडेक्सेस क्लोज 14,280 के जोन में 80 अंकों के नुकसान के साथ। कैंडल आज की बहुत खराब क्रिएट हुई है। आज का हाई मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं, एग्जैक्टली निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था और हमने इस दौर की आई थिंक अगर आप देखें तो ये सबसे खराब क्लोजिंग दी है। यस, इससे पहले हम क्लोज हुए थे 12 अप्रैल को शेल जी, वो ट्रैजेक्टरी थी क्लोज होने की ट्रैजेक्टरी, अभी याद रखिएगा एडजस्ट नहीं हुए प्राइस, वो थे 14,309 और आज हम क्लोज हुए शेल जी 14,280 पे।
तो फार्मा का दिन रहा, लेकिन बाजार ने आखिरी में सरेंडर किया। शेयर जी, ओवर टू यू। तो चलिए, ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है निफ्टी पर, और ये बढ़िए समझिए कि जो ट्रेड्स थे लॉन्ग साइड पर, बहुत ही बढ़िया सेक्युलर मूव आपने देखा पूरे के पूरे फार्मा स्पेस पर। स्क्रीन पर आपको ट्रेड्स दिखेंगे कैडिला हेल्थ केयर पर, दिखेंगे पैनेशिया बायोटेक पर, एस्ट्राजेनेका पर, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आपको आता हुआ दिखा। चलिए, अब कुछ सही मौका है यहाँ पर अपने दोनों कप्तानों की 2020 टीम्स पर नजर डालते हैं। नीरज जी ने फ्रंट फुट पर बैटिंग करी थी और लगभग 5 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग फार्मा स्टॉक्स अपनी टीम में बैट्समैन के रूप पर उतारे थे। उनकी टीम ने आपको रिटर्न दिया है शानदार 3.2% का, और ऐसा नहीं है कि प्रदीप जी पीछे हैं, उनकी तरफ से आपको रिटर्न आता हुआ दिखा है 2.1% का इस बिकवाली के बावजूद, जबकि आपने 18 बैट्समैन उतरते हुए दिखे थे 2020 टीम्स में, तो आपने दोनों कप्तानों को हरे निशान में बंद होते हुए दिखा है और बढ़िया रिटर्न आते हुए। नीरज जी की टीम पर पैनेशिया बायोटेक 10% ऊपर, वेस्टलाइफ डेवलपमेंट पर आपने प्रदीप जी की टीम में आपने देखा है 4.9% की तेजी। इंडिया सीमेंट्स आपको 1% ऊपर बंद होता हुआ दिखा है और स्टार सीमेंट में 2% की तेजी। नीरज जी की टीम में बहुत बढ़िया आउट परफॉर्मेंस आया है एस्ट्राजेनेका का, लगभग 8.8% ऊपर बंद हुआ है। शिल्पा मेडिकेयर में 7.2% की तेजी। उदयपुर सीमेंट 6% ऊपर और कैडिला हेल्थ आपको बंद होता हुआ दिखा है 5% ऊपर रिकॉर्ड हाई पर। कप्तानों की तरफ से बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, 3.2% नीरज जी की टीम और 2.1% नीरज आपको प्रदीप जी की टीम से आता हुआ दिखा है। वीरेंद्र जी, चलिए, तो जैसे तैसे अगर आप देखें मंगलवार निकल गया। हालांकि मंगलवार को निफ्टी की स्ट्रेंथ की प्रथा आज थोड़ा सा अगर आप देखें मिस हो गई, रह गई, लेकिन फार्मा ने वो गिला शिकवा मिटा दिया और बाकी मारुति को आप देखें आज स्ट्रांग रहा ही। अब आपसे अगली मुलाकात होगी गुरुवार को, यानी एक्सपायरी डे पे, यानी सेकंड लास्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी के दिन। लेकिन उस दिन मुलाकात होगी आपसे मॉर्निंग कॉल में, फिर शुरुआत करेंगे मैं और शेयर जी मुनाफे की तैयारी की। लेकिन यहाँ से सीधे चलते हैं दीपाली के पास। दीपाली, हमने तो जैसे तैसे मंगलवार बिता लिया, बताइए आपकी नजर कहाँ पर है? वीरेन, कमोडिटीज में काफी मिला जुला ट्रेंड है आज। कल जैसा दिन नहीं है जहां हमने चौतरफा खरीदारी देखी थी। सोने चांदी में एक छोटे दायरे में कारोबार हो रहा है, लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट अगर पूरे कमोडिटी स्पेस में कहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ बेस मेटल्स है, जहां पर पिछले 6 महीने से लगातार तेजी हम देख रहे हैं, वही एक्शन आज भी है। तो बेस मेटल्स पर ही हम फोकस करेंगे, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि इतनी तेजी के बावजूद भी क्या और स्ट्रेंथ इनमें देखने को मिलेगी। तो इस पर हमारा फोकस रहेगा और साथ ही क्रूड पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि मजबूती देखने को मिली है। ब्रेंट के प्राइसेस भी $68 के आसपास है। तो सोना चांदी में उतना एक्शन नहीं है, लेकिन हाँ, बेस मेटल्स इन पर फोकस रहेगा। छोटे से ब्रेक के बाद कमोडिटी राउंड अप।